नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू शिवम सॉल्वर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अक्टूबर 2020 के संपूर्ण करंट अफेयर को पढ़ने वाले हैं। ये करंट अफेयर मैंने वन लाइनर के फॉर्म में अरेंज किया है ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे, क्योंकि 4 ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में जो सही आंसर रहता है हमको याद वो ही रखना है। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव ना पढ़ के डायरेक्ट वन लाइनर के फॉर्म में इनको अरेंज किया है। और ये करंट अफेयर पढ़ के आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उन सब के लिए आपको ये बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन को ही लिया गया है। तो बिना किसी देरी की चलिए इसको शुरू करते हैं। दोस्तों, ये करंट अफेयर को मैंने कैटेगरी वाइज चूज़ किया है ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे और याद भी रहे कि ये करंट अफेयर का ये क्वेश्चन किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम देखते हैं अवार्ड एंड ऑनर, इकोनॉमी, बुक्स एंड ऑथर। इस टाइप के सभी कैटेगरी के क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं, सेलेक्टेड हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 जीतने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 जीतने वाला प्रथम राज्य गुजरात है। सेकंड है इकोनॉमी से, हाल ही में भारत सरकार द्वारा 2025 तक देश में स्वास्थ्य देखभाल खर्च को अपनी जीडीपी के कितने % तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है? मतलब भारत सरकार ने 2020 तक देश में जो स्वास्थ्य सेवा हैं उनको भी और बढ़ाने का फैसला किया है। तो 2.5% इसमें इंक्रीमेंट का डिसीजन लिया गया है। नेक्स्ट है, कौन सी बुक अमेरिका की 24 घंटों में बिकने वाली बेस्ट सेलर बुक बन गई है? तो 24 घंटों में अमेरिका में अनफिनिश्ड बुक जो है बेस्ट सेलर बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो नाबार्ड द्वारा वित्त वर्ष 2021 के लिए कितने रुपए की विशेष पुनर्वित्त सुविधा की घोषणा की है? तो नाबार्ड द्वारा 2021 में 800 करोड़ रुपए के लिए एक्स्ट्रा निवेश की सुविधा की घोषणा की है। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ये इम्पोर्टेंट है, डेज एंड थीम से लिया गया है। तो ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ये गुजरात है। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया था, ये फिर से रिपीट हो गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चिल डले खुर्सनी संबंधित है। तो चर्चिल डले खुर्सनी ये किससे संबंधित है? ये लाल मिर्च की एक प्रजाति होती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एआई, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसने पहला हवाई अड्डा कौन बनाया जो कि पूर्ण तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुडुचेरी हवाई अड्डा या पांडिचेरी हवाई अड्डा। नेक्स्ट है, न्यू कैलेडोनिया कहाँ अवस्थित है? तो न्यू कैलेडोनिया कहाँ अवस्थित है? ये दक्षिण प्रशांत महासागर में फ्रांसीसी उपनिवेश है। ये दक्षिण प्रशांत महासागर में फ्रांसीसी उपनिवेश है। ये जैसे इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ इसलिए लिए गए हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं इंटरनेशनल न्यूज़ में बने हुए हैं। ये इंटरनेशनल न्यूज़ से रिलेटेड है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसरो अपने शुक्र मिशन को किस एजेंसी के भागीदारी के साथ 2025 में लॉन्च करेगा? तो इसरो ने शुक्र मिशन के लिए भी एक नया सिस्टम को एक्टिवेट किया है जो CNES था, स्पेस सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज को लॉन्च करेगा। इसमें भी अपनी भागीदारी को बढ़ाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, कोपेट क्या है? कोपेट ये भारत और बांग्लादेश के मध्य होने वाला एक अभ्यास है, एक न्यू सैन्य अभ्यास है, मिलिट्री एक्सरसाइज है डिफेंस की। ये भारत और बांग्लादेश के मध्य होगी। ठीक है, उसके बीच में होने वाला ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ सिडवे बंदरगाह बनाने के लिए एक समझौता किया है? तो सिडवे बंदरगाह बनाने के लिए भारत ने म्यांमार के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है, कौन से शहर है जहाँ सौंफ और जीरा के लिए जैविक मसाले बीज पार्क स्थापित किए जाएंगे? तो जहाँ सौंफ और जीरा के लिए जैविक मसाले और बीज पार्क स्थापित किए जाएंगे वो है बनासकांठा और पाटन। नेक्स्ट है, 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कब होगा? तो 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन अब आगामी 17 नवंबर को होगा। ठीक है, 17 नवंबर को होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध नाम से एक वायु प्रदूषण विरोधी अभियान शुरू किया है? दिल्ली। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली में अक्सर हर साल ठंड के टाइम बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ जाता है, तो उसके तहत युद्ध प्रदूषण के नाम से एक वायु प्रदूषण विरोधी अभियान शुरू किया है दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट है, 4 देशों के समूह क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की जा रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान देश में आयोजित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
हाल ही में किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक शिखर सम्मेलन रेस 2020 का उद्घाटन किया है? तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल इन्वेस्ट समिट का रेस 2020 के नाम से उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, विश्व वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वायुसेना दिवस जो 8 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लैक होल की खोज के लिए किन्हें भौतिकी में 2020 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों ये जो नोबेल पुरस्कार वाले क्वेश्चन है, जो आपके आगामी आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें हर एक एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा ही आएगा। तो इसलिए आप पूरे जितने भी भौतिकी, केमिस्ट्री, रसायन, है ना, और अपने इकोनॉमिक, शांति, जितने भी रिलेटेड हैं सब टॉपिक में आप अच्छे से याद कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने भौतिकी के बारे में लिया है जो कि रोजर पेनरोज, रेनहॉर्ड जेंजल और एंड्रिया गेज, ठीक है, इन तीनों को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला गया है। नेक्स्ट है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल बारकोड ऑफ लाइफ ने किस लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो प्रजातियों का डीएनए बारकोडिंग, जो स्पीसीज़ होती हैं उनकी डीएनए की बारकोडिंग की जाएगी इसमें। तो उससे ये क्या होगा कि इनको पहचानने में, आइडेंटिफाई करने में आसानी रहेगी। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल बारकोड ऑफ लाइन ने इस पर समझौता किया है। नेक्स्ट है, कपास उत्पादन में भारत की वैश्विक रैंकिंग क्या है? तो कपास उत्पादन में भारत की वैश्विक रैंकिंग 2 है, ठीक है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है? तो एम राजेश्वर राव को केंद्र सरकार ने आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सरकार ने सर्दियों के मौसम से पहले प्रसिद्ध सांबर झील के पास प्रवासी पक्षियों के लिए एक अस्थायी आश्रयों का निर्माण करेगी? तो सांबर झील जैसा आपको मालूम है राजस्थान में है, तो वहीं पे ही इसके लिए एक प्रवासी पक्षियों के लिए एक अस्थायी शेल्टर का निर्माण करेगी। क्योंकि ठंड के टाइम जो प्रवासी पक्षी हैं, साइबेरियन क्रेन टाइप के और भी प्रवासी पक्षी हैं, वो दूसरे देशों से भारत में यहाँ पलायन करते हैं क्योंकि वहाँ ठंड बहुत अधिक पड़ती है। तो उसी को देखते हुए राजस्थान सरकार ने सांबर झील के पास एक अस्थायी शेल्टर का निर्माण करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है और 8 अक्टूबर को विश्व थल सेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अर्थशॉट पुरस्कार का पहला पुरस्कार समारोह 2021 में कहाँ होगा? तो अर्थशॉट पुरस्कार का पहला समारोह 2021 में लंदन में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? तो युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला मिंटी अग्रवाल को मनाया गया है। नाम याद रखिएगा, थोड़ा नाम भी अच्छा है इनका ताकि आपको याद रहेगा, जैसे मिंटी अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमी से रिलेटेड है ये। वर्ल्ड बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने % तक संकुचित रहने का अनुमान लगाया है? तो 9.6, ठीक है, 9.6 जो है भारत की जीडीपी वो संकुचित मतलब थोड़ी शॉर्ट हो सकती है, तो अनुमान लगा है 9.6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने लगातार 13वीं बार 2020 फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट में टॉप किया है? तो मुकेश अंबानी भारत के सबसे रईस व्यक्तियों में से ये गिने जाते हैं। तो उन्होंने 13वीं बार 13वीं फोर्ब्स इंडिया रिच में टॉप नंबर इसने हासिल किया है। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा सल्फर डाइऑक्साइड उत्पादक देश कौन है? तो सल्फर डाइऑक्साइड उत्पादक देश, सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2, ठीक है। तो ये जो उत्पादक देश है ये आपका अपना प्यारा हमारा भारत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस समिति ने वर्ष 2020 का शांति नोबेल पुरस्कार दुनिया भर में भूखे लोगों की मदद करने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम को देने की घोषणा करी है, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि शांति का नोबेल पुरस्कार, ठीक है, किसको दिया गया है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। तो ये जो अवार्ड है ये कहाँ घोषित किया जाता है? शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे में घोषित किया जाता है, ठीक है। और बाकी के नोबेल पुरस्कार स्वीडन में आयोजित किए जाते हैं, लेकिन जो शांति का है वो नॉर्वे में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने ग्लोबल वैक्सीन अलायंस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करके कोवैक्स पहल में शामिल हुआ? तो ग्लोबल वैक्सीन अलायंस जो कि जैसा कि आपको पता है कोविड-19 पेंडेमिक चल रही है, तो उसके लिए सभी देश अपने अपने साइड से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो उसी के मद्देनज़र ग्लोबल वैक्सीन का एक अलायंस एक निर्माण हुआ है। तो इसमें
कौन इसमें शामिल हुआ है इसको समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए? तो इसमें चीन भी शामिल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य हर ग्रामीण घर को 100% कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान कर रहा है? ठीक है, तो गोवा स्टेट है जो कि 100% कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीदरलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नीदरलैंड में भारत के अगले राजदूत मिस्टर प्रदीप कुमार रावत को नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं, किस देश के प्रधानमंत्री ने एक दिन के लिए अपना पद त्याग कर एक 16 साल की लड़की को गर्ल्स टेकओवर अभियान के तहत अपना पद दे दिया है? तो फिनलैंड के प्रधानमंत्री ने ऐसा किया है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड अर्थराइज डे किस दिन मनाया जाता है? तो 12 अक्टूबर को वर्ल्ड अर्थराइज डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है, साल 2020 का फ्रेंच ओपन किसने जीता? तो साल 2020 का फ्रेंच ओपन राफेल नडाल ने जीता। दोस्तों, आपको यहाँ पर जितने भी जो टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं, विंबलडन, फ्रेंच, यूएस ओपन और अमेरिका ओपन, सब के आपको मेल और फीमेल के जो भी विनर हैं उन सबको आपको याद करना है। ठीक है, ये भी एग्ज़ाम में पूछ ही लिए जाते हैं। नेक्स्ट है, स्वामित्व योजना किस दिन लॉन्च किया गया? तो स्वामित्व योजना 24 अक्टूबर 2020 को लॉन्च किया गया, 24 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया। कुछ क्वेश्चन जो है थोड़े प्रीवियस भी लिए गए हैं जो कि इम्पोर्टेंट थे, उनके देखते हुए। नेक्स्ट है, असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक में 158 देशों में भारत ने अपना स्थान किस स्थान पर रखा गया है? तो 129वें स्थान पर इसमें भारत रखा गया है। नेक्स्ट है, किसे 2020 षष्ठ रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो शाई एब्रा को 2020 शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की कुल कितनी समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जारी किया गया है? तो भारत की 8 तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की साल 2021 की बैठक का आयोजन कहाँ होगा? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की साल 2021 की बैठक का आयोजन स्विट्जरलैंड में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट, भारत में सबसे चमकीली वस्तु के संदर्भ में चंद्रमा एवं शुक्र क्रम से किस स्थान में है? अंतरिक्ष में। तो अंतरिक्ष में ये क्वेश्चन है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो चंद्रमा फर्स्ट स्थान पर है क्योंकि सबसे अधिक पृथ्वी से हम देखते हैं तो चंद्रमा सबसे ज़्यादा प्रकाशशील है। ठीक है, और नेक्स्ट दूसरी बात करें तो शुक्र है। शुक्र को भोर का तारा, शाम का तारा या पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो दोनों ग्रह हैं, ग्रह और उपग्रह, ये पृथ्वी से बहुत ज़्यादा चमकीले दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य पुनर्निर्वाचित किया गया है? तो पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसमें ये निर्वाचित किया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य ने महिलाओं के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और अपराध से निपटने के लिए मिशन शक्ति शुरू किया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। मिशन शक्ति शुरू किया गया उत्तर प्रदेश राज्य ने, और उत्तर प्रदेश में पंडित योगीनाथ की सरकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो जो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स है वो WHO द्वारा जारी किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता किस कवि का निधन हो गया? तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हैं अच्युतम नंबूदरी, इनका निधन हो गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनकी रचनाएं जो हैं अक्सर एग्जाम में आती हैं। नेक्स्ट, किस यूनेस्को में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? किसे यूनेस्को में? तो विशाल वी वर्मा को भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है यूनेस्को में। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग के लेखक कौन है? तो द बैटल ऑफ बिलोंगिंग के लेखक शशि थरूर हैं। ठीक है, ये बुक है इनकी, बैटल ऑफ बिलोंगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व खाद्य दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो जो हमारे गृह सचिव हैं अजय भल्ला, उनका कार्यकाल 22 अगस्त 2021 मतलब अगले साल तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है,
कौन सा देश फेस स्कैन करने वाला पहला देश बन गया है? तो फेस स्कैन करने वाला पहला देश सिंगापुर बन गया है। नेक्स्ट, WHO की हाल ही के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में किस देश का टीबी का बोझ सर्वाधिक 26% है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें दुनिया भर में जो टीबी ट्यूबरक्लोसिस जिसको हो जाता है क्षय रोग, उसमें सबसे ज़्यादा 26% भारत का वेटेज है। ये इस क्वेश्चन का मतलब है सही से। नेक्स्ट, हाल ही में सिगुर पठार में एशियाई राजा गिद्धों की एक प्रजाति देखी गई, ये स्थित है। तो सिगुर पठार, वैसे सिगुर पठार यहाँ पे याद करने लायक है। सिगुर पठार तमिलनाडु की चोटी है, ऊंची चोटी है, वहाँ एशियाई गिद्धों को प्रजाति को देखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लिनेक्स का ये 8वां संस्करण है। इसका आयोजन 19 से 21 अक्टूबर 2020 तक होगा। किस स्थान पर होगा? तो ये डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो इसका आयोजन श्रीलंका में किया जाएगा। ठीक है, श्रीलंका मतलब नाम से स्पष्ट है, स्लिनेक्स मतलब श्रीलंका और इंडिया एक्सरसाइज, SLINEX। नेक्स्ट, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड ऐश्वर्या श्रीधर को दिया गया है। नेक्स्ट, कौन सा देश मालाबार अभ्यास 2020 का हिस्सा होगा? तो मालाबार अभ्यास भारत, ऑस्ट्रेलिया व जापान 3 देश में पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में पहली बार भारत में हींग की खेती किस राज्य में शुरू की गई? तो भारत में फर्स्ट हींग की खेती सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की सरकार ने शुरू किया गया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें चैनल को और इसको लाइक कर दें वीडियो को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में चर्चित शब्द स्किंक किससे संबंधित है? स्किंक तो चिकना शरीर वाली एक छिपकली से ये संबंधित है, स्किंक। नेक्स्ट है, कौन सा दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकजुटता दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, वह विश्व सांख्यिकी दिवस भी, दोनों दिवस 20 अक्टूबर को ही मनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, जस्टिस दो सॉल्ट पर्स ए लाइफ फॉर वर्क फाइटिंग फॉर ए मोर परफेक्ट यूनियन पुस्तक किस व्यक्ति से संबंधित है? तो रूथ वेडर गिन्सबर्ग से ये संबंधित है। नेक्स्ट, देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला किस राज्य में रखी गई? तो देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना असम राज्य में रखी गई। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट है, समुद्री घास समुद्री पुष्पीय जल होते हैं जो कि मुख्यतः उथले सागरीय जल और जलमग्न खाड़ी और लेगून में उगते हैं। एनवायरनमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने महाराष्ट्र की सड़कें सुधारने के लिए किस बैंक के साथ 177 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जो महाराष्ट्र की सरकार ने और भारत सरकार ने महाराष्ट्र में जो सड़क हैं उनको सुधारने के लिए, उनको रिपेयर करने के लिए ADB ठीक है से 177 मिलियन डॉलर का ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ADB मतलब होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में है और भारत की साइड से इसके CEO हैं अशोक लवासा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो भारत को 4th स्थान पर रखा गया है एशिया पावर इंडेक्स 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कितने श्रेणियों में दिया जाता है? तो ये 3 श्रेणियों में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम के अक्टूबर महीने में मनाया जाने वाला एक कृषि त्यौहार है, तो एक कृषि त्यौहार है काती बिहू। दोस्तों, अगर बिहू से रिलेटेड जो भी आता है तो उसका आंसर असम ही रहेगा, याद रखना। तो अक्टूबर महीने में मनाया जाने वाला ये त्यौहार है, इसका नाम है काती बिहू। उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल बना, तो उत्तराखंड में फर्स्ट रामसर स्थल बना ओशन कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, ओशन कंजर्वेशन रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैक्स भुगतान के लिए चेहरे की पहचान करने वाला फर्स्ट देश कौन बन गया है? ये सिंगापुर बन गया है, ये अभी हमने देख चुके हैं, ये फिर से रिपीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड किसकी आत्मकथा है? तो NK सिंह या नंद किशोर सिंह की आत्मकथा है, NK सिंह। NK सिंह जो हमारे वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट, OECD इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 2nd स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तीनों कृषि बिल को अस्वीकार करने वाला फर्स्ट राज्य कौन सा बना? तो ये पंजाब राज्य है, जो इन तीनों जो कृषि से रिलेटेड बिल आए थे उसको तीनों को अनएक्सेप्टेड कर दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 21 अक्टूबर को उड़ान दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 21 अक्टूबर को उड़ान दिवस की 4वीं वर्षगांठ मनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व विकास सूचना दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विकास सूचना दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 या सोगा, स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर HEI द्वारा शिशुओं पर किस प्रदूषण के प्रभाव का पहला अध्ययन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा हृदय अस्पताल और गिरनार में दुनिया का सबसे लंबा मंदिर रोपवे का उद्घाटन किस शहर में हुआ? तो भारत का सबसे बड़ा हार्ट हॉस्पिटल और गिरनार, तो गिरनार जैसे गिर के जो वन है वो आपको याद है गुजरात में है, तो इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिंधु घाटी सभ्यता में डेयरी उत्पादों के लिए उपयोग में संबंधित कौन से स्थल प्राप्त हुए हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता, जैसा आपको मालूम है, आपने पढ़ा भी होगा इतिहास में, सिंधु घाटी सभ्यता और मोहनजोदड़ो, तो इनकी जो खोज है राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी ने की थी, और अभी भी इनकी कुछ ना कुछ रिसर्च चली रही है। तो अभी जो नए आइटम मिले हैं उसमें से क्या मिला है, डेयरी उत्पादकों से रिलेटेड कोटड़ा और भादली, ये 2 आइटम है डेयरी उत्पादकों से रिलेटेड। नेक्स्ट है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने मनुष्यों में किस नई ग्रंथि की खोज की? तो ये है लार ग्रंथि। भूटान की मगदेशु जल विद्युत परियोजना को किस देश द्वारा ब्रूनल मेडल 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। नेक्स्ट है, हाल ही में IMF में शामिल होने वाला 190वां सदस्य कौन बना है? तो IMF में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इसकी चीफ एग्जीक्यूटिव है, तो ये अंडोरा नया देश इसमें शामिल हुआ है। नेक्स्ट है, भारत के पहले सैंड ड्यून पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो भारत के पहले सैंड ड्यून पार्क गोवा में मनाया जा रहा है। हाल ही में चर्चा में रहे सी प्लेन का संबंधित किससे है? तो वैसे चर्चा में रहे, आपने देखा होगा, जो गुजरात में केवड़िया टापू है जहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो वहाँ पे जो अपनी नर्मदा नदी बहती है, तो उसमें सी प्लेन को उड़ाने की योजना बनाई जा रही है। तो जो सी प्लेन में जो प्लेन रहते हैं वो हवाई पट्टी पर लैंड ना होके सी में लैंड करते हैं, तो उसको सी प्लेन बोलते हैं। तो समुद्र के ऊपर चलने वाली एक टाइप से ये जहाज होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के बेवल राम कलवान किस देश के राष्ट्रपति बने? तो सेशेल्स देश के राष्ट्रपति बने हैं बेवल राम कलवान, इनका नाम है, और जो ये भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की पहाड़ियों पर करोड़ों साल पुराने जीवाश्म फॉसिल्स मिले हैं? तो भारत में झारखंड की पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर करोड़ों साल पुराने जीवाश्म के फॉसिल्स मिले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चाइल्ड नॉर्म लागू करने वाला देश का चौथा राज्य कौन सा है? तो असम राज्य इसमें चाइल्ड नॉर्म लागू करने वाला देश का चौथा राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह मानव निर्मित झील जिसे आर्द्र भूमि वेटलैंड घोषित किया गया है, तो सुखना झील को अभी वेटलैंड घोषित किया गया है। नेक्स्ट, UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 किसने जीता? तो ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन ने यह अवार्ड जीता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए ई-बोर्डिंग सुविधा शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? तो ई-बोर्डिंग सुविधा शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से सिंथेटिक अपर्चर रडार NISAR उपग्रह का प्रशिक्षण किया गया है, तो किस वर्ष तक इसका प्रक्षेपण किया जाएगा? तो वर्ष 2020 तक नासा और इसरो ने इसका रडार उपग्रह का प्रशिक्षण किया गया। तो नासा जो है अमेरिका की एजेंसी और इसरो जो है भारत की एजेंसी है, जो कि अंतरिक्ष में शोध संशोधन और रिसर्च का काम करती है। नेक्स्ट, नाइट ऑफ रेस्टलेस स्पिरिट्स द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम
1984 नामक पुस्तक किससे संबंधित है? तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये सिख नरसंहार से संबंधित है। 1984 में जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी तब सिख नरसंहार हो गया था। तो उस टाइम की ये पुस्तक की स्टोरी इस पर बेस्ड है। तो इसका नाम है नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विवाद निपटान योजना, विवाद से विश्वास को किस तारीख तक बढ़ाया गया? तो 31 मार्च 2021 तक इसको बढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तो हरियाणा राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो करेंट अफेयर हैं ये 2020 में अक्टूबर माह में जितने भी करेंट अफेयर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। तो ऑल द बेस्ट आपको सब आपके एग्ज़ाम के लिए। एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आगे आने वाले टाइम में अच्छे से वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।